नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 से 25 और 25-26 सेशन वालों के लिए। यानी जब आप लोग स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आप लोग का कुछ ना कुछ डिफेक्टिव आ रहा है या फिर कुछ रिजेक्ट हो चुका है और आप लोग जा रहे हैं डिफेक्टिव वाला में, तो ना आप लोग को लॉगिन हो रहा है, ना आप लोग सुधार पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको सुधारना है, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जो रिजेक्ट हुआ है। खुद से आप लोग घर बैठे मोबाइल की मदद से आप लोग सुधार सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पीएमएस से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए हर दिन लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सुधार करना है अपने डिफेक्टिव एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे यह स्टेटस आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी सब कुछ डन है, पर्सनल डिटेल डन है, आपका रेसिडेंटल जो अपडेट है यह भी डन हो चुका है। इनकम ये अभी पेंडिंग में है, कास्ट ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है ये तो अप्रूव हो गया है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल कमेटी स्टेटस जो है वो डिफेक्टिव कर दिया गया है और रीजन जो बताया गया है, काइंडली अपलोड ओरिजिनल फी रिसिप्ट ओनली सेशन 2024 से 25। यानी इन्होंने जो गलती किया है, यानी यह जो 24 से 25 वाला फी रिसिप्ट अपलोड नहीं किए हैं, ना ओरिजिनल अपलोड किए हैं, यानी उन्होंने या 25 का अपलोड कर दिया होगा या फिर 23 या ऐसे कुछ, यानी अलग अलग डेट का इन्होंने अपलोड कर दिया है, जिसकी वजह से इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, कैसे आपको मालूम चलेगा कि आपका जो स्टेटस है, यानी जो आपका एप्लीकेशन है वो डिफेक्टेड हुआ है या रिजेक्टेड हुआ है, क्या हुआ है, वो आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है पीएमएस स्कॉलरशिप। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पीएमएस, तो यहीं पे क्लिक करना है। अब आप लोग पीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप लोग नीचे जब आएँगे तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि डेट खत्म हो चुका है। मेन आपका काम आता है स्टेटस देखना, तो 2024 से 25 या फिर 25 से 26 कोई भी आपका सेशन है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर चूज कर लेना है, जो भी एकेडमिक ईयर है आपका एकेडमिक ईयर चूज करना है। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर देंगे, ये जो कैप्चा दिख रहा है इसके अंदर डालना है। आपको यहाँ से करना है सर्च। अब जैसे आप सर्च करेंगे तो यह बोलेगा कि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है। उसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है ओके, और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी भरना है और यहाँ से आपको कर लेना है वेरीफाई। अब जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपका स्टेटस यहाँ पे दिखने लगेगा। स्टेटस पे आप लोग दिख रहे होंगे, यानी यह जो है डिफेक्टिव कर दिया गया है। अब इसको सुधारना कैसे है, यानी ये तो आपका डिफेक्टिव हो गया है, फिर से आपको ओरिजिनल फी रिसिप्ट कैसे अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको फिर से आपको आ जाना है पीएमएस को ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग यहाँ पे पीएमएस को ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएंगे तो आपका यानी डिफेक्टेड है, तो आपका जाति या निवास या कुछ भी अगर डिफेक्टिव होता है तो आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन फॉर डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर बीसी ईबीसी 2024 से 25 या फिर 25 से 26, दोनों में कोई भी आपका सेशन है तो आप लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे 3 गो लिंक दिया हुआ है, किसी भी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बोला जाएगा सिलेक्ट एकेडमिक ईयर, अपना एकेडमिक ईयर चूज करना है। उसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड मिला होगा, आईडी को यहाँ पे भरना है, पासवर्ड यहाँ पे डालना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है इसके अंदर डालना है और यहाँ से कर लेना है लॉगिन। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन विथ मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्लिक करना है, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा और वहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। फिलहाल अभी हम लॉगिन करने वाले हैं यूजर आईडी और पासवर्ड से, तो यूजर आईडी अपने यहाँ पे डालना है, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से करेंगे आप लोग लॉगिन। अब आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अपना नाम देख लेना है, मिला लेना है अपना नाम। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक ईयर टू व्यू स्कॉलरशिप स्टेटस, यहीं पे क्लिक करना है। अब जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यानी जो डिफेक्टेड आपको दिख रहा है अभी भी, तो यहाँ से आपको सुधारना कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान देना। आपका कुछ भी रिजेक्ट हुआ हो या फिर अगर जाति आय निवास या फिर जैसे यहाँ पे फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है, इनको सुधार कर फिर से आपको पेंडिंग में लाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यानी आपका अभी इनका जो है क्या रिजेक्ट कर दिया गया है, फी रिसिप्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट, यानी यह जो फी रिसिप्ट होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है, तो यहाँ से आप लोग करेंगे। तो यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट। अगर आपका जातीय निवास रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जातीय निवास अपलोड करने का,
लेकिन अब ये फिर रिसिप्ट अपलोड करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट। तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, आप लोग के सामने यहाँ पे दिखेगा फी रिसिप्ट, यानी इनका जो रिजेक्ट किया गया है फी रिसिप्ट की वजह से रिजेक्ट किया गया है। आप लोग चाहते हैं कि पहले वाला देखना कि क्या हमने अपलोड किया था, आप लोग यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आपको जो नया फी रिसिप्ट मिला है, यानी आप लोग को ओरिजिनल जाकर अपने कॉलेज से फी रिसिप्ट ले लेना है और यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए उसका फोटो क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा चूज फाइल करेंगे और अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से जो फोटो आप क्लिक किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, यानी जो आपको फी रिसिप्ट मिला है उस पे एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो नंबर देंगे यहाँ पे और उसका इशू डेट देना है, यानी इशू डेट कब हुआ है, उस किस डेट को आपको मिला हुआ वो डेट यहाँ पे देना है और यहाँ से आपको करना है अपडेट। अब जैसे आप अपडेट करते हैं तो यहाँ पे बता देगा अपलोड सक्सेसफुली, आपको यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको गो टू होम, तो गो टू होम करना है। अब गो टू होम करने के बाद आपको इसको फिर से फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो फाइनलाइज कैसे करेंगे आप लोग, तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप लोग, यहीं पे फिर से क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोग स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग आएंगे, यानी अब तो आपने फी रिसिप्ट अपलोड कर दिया है, अब उसके लिए फिर उसके बाद आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फाइनलाइज एप्लीकेशन, यहीं पे क्लिक करना है आपको। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये बॉक्स, सभी बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना, जितना भी बॉक्स दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल, यानी आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना है। अब ये बोलेगा ओटीपी हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ से आपको ओके करना है और जो ओटीपी गया है ओटीपी को यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको यहाँ से करना है मोबाइल ओटीपी वेरीफाई। अब यहाँ पे दिखा देगा मोबाइल नंबर वेरीफाई, यानी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है फाइनल सबमिट पे। अब यहाँ पे ये दिखा देगा योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज एंड सेंड फॉर वेरिफिकेशन सो यू कैन नॉट चेंज एनी डिटेल, यानी अब ये बोल रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है फाइनलाइज कर दिया गया है और उसको वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। अब आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे गो टू होम कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसे फिर से आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो फिजिकल कमेटी स्टेटस है जो पेंडिंग में चला गया है, यानी अभी वेरिफिकेशन में चला गया है। तो ऐसे आप लोग भी अपना सुधार सकते हैं, यानी जो डिफेक्टिव है उसको सुधार सकते हैं। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।